हाय फ्रेंड्स, मैं स्पेशल सर्वे अमीन। आप सभी को पता है कि बिहार सरकार द्वारा भूमि सर्वेक्षण कराया जा रहा है। भूमि सर्वे से संबंधित जितनी भी कागजात है उसमें क्या क्या ज़रूरी है सब आज की वीडियो में जानेंगे। जैसे कि अगर कोई भूमि सर्वे नहीं करा रहा है तो उसके साथ क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अमीन द्वारा आपके ग्राम में ग्राम सभा किया जा रहा है। उसमें आपको 3 तरह का फॉर्म दिया जा रहा है, जैसे कि ये प्रपत्र 2 हो गया। इसके बाद वंशावली भी दिया जा रहा है। वंशावली की बात करें तो वंशावली सबसे पहले आपको सरपंच या जो ग्राम के सचिव होंगे उनसे ही बनवाना है। जैसे वार्ड सदस्य ये सबसे मत बनिएगा, वरना बाद में वेरीफाइंग में आप लोग पकड़ा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि जो प्रपत्र दिया जा रहा है उसको हम लोग किस प्रकार भरेंगे उस पर हम बताने जा रहे हैं। उससे पहले कि उससे पहले कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि जैसे मेरे दादा परदादा हैं, वो अभी मरने वाले हैं, तो क्या उनके नाम पे हम लोग नहीं बनाकर अपने नाम पे वंशावली बना सकते हैं। तो इसका जवाब है कि नहीं। जैसे नियमावली आया है कि अगर वो नहीं है तो उनके बेटा होंगे, चाहे उनकी पत्नी होगी, तो उन्हीं के नाम पे बनेगा, नहीं तो फिर वेरिफिकेशन में पकड़ा जाने पर आप ही लोगों को दिक्कत होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि प्रपत्र 2 में क्या क्या भरना है। सबसे पहले प्रपत्र 2 में है राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम में जैसे कि आपका जो राजस्व ग्राम होगा, अपने ग्राम का नाम लिखेंगे, जो थाना नंबर होगा आप लोग नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा, थाना नंबर तो मिल जाएगा, नहीं तो अमीन साहब को कॉल करके पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे कि थाना नंबर क्या है। और इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है हल्का नंबर। जैसे हल्का नंबर जो हो गया आपके गांव का नंबर भी हो गया। फिर उसके बाद पुलिस थाना लिख देना है, अंचल जो होगा वो अपना लिख देना है, फिर जिला भी लिख देना है। और यहाँ पे सबसे पहले रैयत का नाम में क्या लिखेंगे। तो रैयत के नाम में जैसे कि अगर दादा मर गए हैं तो उनके बेटा 3 गो हैं, तो तीनों बेटा का नाम लिख देंगे। अब पिता में स्वर्गीय लिख देंगे। जिनके नाम पे वंशावली बनाना है उन्हीं के नाम लिखना है रैयत के जगह पे। उसके बाद अस्थाई पता में अपना ग्राम वाराम पोस्ट वार्ड वोड लिख देना है। फिर खाता कितना है, जैसे कि आपके केवाला या खतियान में लिखा होगा खाता नंबर। इस खाता नंबर में बहुत सारा खेसरा होती है, यानी खेसरा मतलब जो आपका ज़मीन है, खेत है, वो खेत होगा। जैसे खाता 5 में खेसरा है 202, ऐसे ही बहुत सारे होगा, 203 भी होगा, 205, ऐसे बहुत सारे खेसरा होंगे खाता में। उसके बाद आपका जो खेसरा है वो कितना डिसिमिल का है, कितना खतियान में केवाला में आपको कट्ठा में लिखा होगा, कितना जगह डिसिमिल में लिखा होगा। इसी तरह ये जो डिसिमिल में है भर देना है। फिर आपका जो चौहदी का नाम है, जैसे उत्तर में किनका खेत है, दक्षिण में किनका खेत है, पूर्व में किनका खेत है, पश्चिम में किनका खेत है। फिर आगे के कॉलम में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि लिखा है कि घना रानी आपका जो खेत है किस प्रकार का है, कृषित है या अकृषित है। इसमें आप कृषित अकृषित भी लिख सकते हैं। घना है जैसे धान गेहूँ रोपा जाता है वो हो गया। फिर आपका ये आगे है कि जमाबंदी संख्या क्या है। जैसे आप दाखिल खारिज कराए होंगे तो जमाबंदी संख्या मिला होगा, वो इस पे लिख देंगे। फिर उसमें भूमि द्वारा दावा का आधार, भूमि द्वारा दावा का आधार में जैसे आप ज़मीन खरीदे होंगे तो उसको केवाला हो गया, खतियानी होगा, जो 1906 से 6 ईस्वी में सब किसी के नाम पे जो खतियानी किया गया है वो वाला इस पे भर देना है। अभियुक्ति में जैसे किसी ज़मीन पे विवाद है, केस चल रहा है, तो उस वहाँ पे लिख देंगे कि इस पर इस तरह का विवाद है फलाना फलाना आदमी के बीच में, और उसका फ़ोटो कॉपी भी लगा देंगे। जैसे हाई कोर्ट या किसी भी तरह का जो अब केस होगा उसका एप्लीकेशन लगा देंगे। ये सब चीज़ भर के आपका जितना भी ज़मीन का कागजात है सब किसी का फ़ोटो कॉपी लगाकर उसमें आधार कार्ड लगा देंगे, अमीन को सौंप देंगे। और नीचे में देख रहे हैं कि जैसे आप जहाँ से भर रहे हैं लखनपुर डाल देंगे, तिथि जिस तिथि में डाल दें, आधार नंबर भी डाल देंगे, मोबाइल नंबर भी डाल देंगे, रैयत का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान भी आप लोग डाल सकते हैं। फिर उसके आगे है प्रपत्र 3 के 1 यानी वंशावली। जैसे यहाँ में भी अंचल का नाम अपना लिख देंगे, फिर जिला भी लिख देंगे। उसके बाद ये जो श्री और श्रीमती में इसमें अपना नाम यानी रैयत का नाम लिखेंगे। फिर वो किनका पुत्र हैं, देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें उल्टा दिया हुआ है। इधर अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद पुत्र या पुत्री में किनका पुत्र हैं, मरे हुए हैं तो स्वर्गीय लगा कर यहाँ पे लिख देना है। आगे भी उसी तरह पुलिस थाना नंबर भी लिख देना है, अंचल और जिला जितने भी सब चीज़ तो आसान है, सब चीज़ आप लोग भर लीजिएगा। खाता संख्या वहीं देखिए खेसरा 202 जो रकबा है भर भर के इस पे अपना विभाजन में रैयत का सिग्नेचर आपको डालकर इसे भी जमा कर देना है। फिर ये जो
फिर ये जो उत्तराधिकार में जो दिया गया, उत्तराधिकार में जैसे उस ज़मीन में किनका किनका हिस्सा है, उन जिनका जिनका हिस्सा होगा उसमें भी इनका नाम जोड़ के ऐड करके नाम लिख देंगे। जैसे कि रैयत का नाम है, जो पिता का नाम है, उसका स्थायी पता है, कितना खेत है, खेसरा है, ये सब चीज़ हो गया। सब चीज़ आप अपने से लिख देंगे। चौहद्दी हो गया, जमाबंदी संख्या होगा तो लिख देंगे। ठीक है, और जितना भी है आप जितना जल्दी ये सब आप लोग जमा कीजिएगा उतना ही जल्दी सर्वे स्टार्ट होगा। नहीं तो अगर आप लोग सर्वे नहीं कराइएगा तो अमीन जो है आपका नक्शा तैयार नहीं करेगा। अगर नक्शा नहीं तैयार करेगा तो आप लोगों का जो ज़मीन का रिकॉर्ड है सरकारी विभाग में नहीं जाएगा। तो अगर सरकारी विभाग में नहीं जाएगा तो सरकार समझेगी कि आपका ज़मीन सरकार का हो गया और उस पर आपको कभी भी खाली करा सकती है। इसीलिए भूमि सर्वेक्षण बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसे बहुत जल्दी कीजिए। और आगे भी कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं व्हाट्सएप नंबर भी अपना दे दूँगा, उस पर आप लोग हमको कॉल कॉल कर सकते हैं और जो भी जानकारी है आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो बनाने के लिए, और इसमें लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।